सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 43वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्कः। इसका अर्थ है कि स्मृति के परिशुद्ध हो जाने पर यानी परम शुद्ध हो जाने पर स्वरूप से शून्य जैसी भासने वाली अर्थमात्र की अवस्था को निर्वितर्क कहा जाता है। यानी यह जो रूप से रहित है, ऐसी चित्तवृत्ति जो होती है वह निर्वितर्क समापत्ति है, निर्वितर्क समाधि है, निर्विकल्प समाधि है। तो यहाँ पर स्मृति परिशुद्धो है, स्मृति से परिशुद्ध। स्मृति यानी जो हमारी इंद्रियों के द्वारा चित्त पर संस्कार पड़ जाते हैं वे सब स्मृति के तहत आ जाएंगे, जो कि वहाँ कोड फॉर्म में रहते हैं। आप समझ सकते हैं अणु या परमाणु से सूक्ष्म जो पदार्थ होते हैं उस फॉर्म में वहाँ वे रहते हैं। तो ये जो हैं रज और तम के रूप में हैं, परंतु जब सात्विक भाव शुद्ध हो जाता, शुद्ध सात्विक भाव जब आ जाएगा तो क्या है कि स्मृति वाइप आउट हो जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो स्मृति विहीन हो जाएगा व्यक्ति। स्मृति से परिशुद्ध का मतलब हो गया वो इस तरह से वाइप आउट हो जाएगा, इस तरह से हट जाएगा, इस तरह से वो हो जाएगी स्थिति कि स्मृति से परे हो जाएगा व्यक्ति, यानी उसको लांघ के आगे चला जाएगा। स्मृति की जहाँ तक क्षमता है उस क्षमता से आगे चला जाएगा, स्मृति की जहाँ तक की स्थिति है उस स्थिति से वो आगे चला जाएगा, स्मृति का अतिक्रमण कर जाएगा। वह है स्मृति की परिशुद्ध अवस्था। और स्मृति का जब अतिक्रमण करेगा, स्मृति के लिए यह जरूरी है कि एक छवि हो, एक संस्कार हो और एक स्थान हो जहाँ के चित्त पर वो अंकित हो जाए। लेकिन जब इतना सूक्ष्म तत्व हो जाए कि अंकित होने की जगह से भी सूक्ष्म हो जाए, तो जब हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, एकाग्रचित्त हो जाते हैं, तो वह यहाँ पर क्या होता है कि वो जगह इतनी छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि वह किसी भी तत्व को, जो भौतिक तत्व है जहाँ संयोजन वियोजन होता है, उसको वो स्थान नहीं दे पाती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर स्मृति नहीं रह सकती है, स्मृति से पार हो जाती है वो अवस्था, स्मृति का अतिक्रमण कर देती है। तो वह स्मृति की परिशुद्ध अवस्था है। और वह अवस्था ऐसी लगती है कि वहाँ पर सामान्य अर्थ में स्मृति जो बनती है उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों ही होते हैं। तभी हम किसी चीज़ को मेमोराइज कर पाते हैं, उसको याद कर पाते हैं, फिर उसको दोहरा पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, क्योंकि उसके अर्थ मात्र में समझेंगे। और जो शब्द का उच्चारण किया गया है या जो चित्र का
अंकन किया गया है उससे समझेंगे, और ये वह जो है जो हमें अनुभूति देगी उससे हम समझेंगे। तो ये शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों ही कि ये त्रिपुटी वहाँ पर रहती है, और इस वजह से हम उसे समझ पाते हैं। और वह त्रिपुटी बहुत सूक्ष्म अर्थ में रहती है, तो वह सवितर्क समापत्ति कहलाती है, जिसके पिछले सूत्र में हम लोगों ने समझा था। अब यहाँ पर क्या है, इसमें वो निर्वितर्क समापत्ति की बात करते हैं, तो कहते हैं कि वह स्मृति जब परिशुद्ध हो जाएगी तो स्वरूप से शून्य जैसी स्थिति, शून्य नहीं, शून्य जैसी स्थिति, इसीलिए स्वरूप शून्य इव यहाँ प्रयोग किया गया है। तो स्वरूप से यानी उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्व का जो रूप है यानी वो आकार है, तो वास्तव में रूप तो आकार का ही होगा, लेकिन यहाँ पर अब उसको एक जिस तरह से एक पहेली हो, उलट बांसी, उस तरह से है कि वहाँ पर रूप की भी बात की गई है और शून्य की भी बात की गई है। शून्य का मतलब तो रूप होगा ही नहीं, रूप समाप्त हो जाएगा। तो स्वरूप से शून्य जैसी, यानी सर्वथा शून्य नहीं है, वह शून्य जैसी है, यानी वहाँ तत्व है, वो बौद्ध दर्शन जैसा नहीं है कि शून्य हो जाएगा। तो स्वरूप से शून्य जैसी स्थिति होगी, और वहाँ रूप भी होगा, लेकिन वह रूप इतना सूक्ष्म होगा कि वह शून्य जैसा ही हो जाएगा। तो वैसी स्थिति, इतनी एकाग्रता हो जाती है कि वो शून्य जैसी अवस्था हो जाती है, और वहाँ पर रूप जो है वो स्व के अर्थ में हो जाता है। रूप इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह स्व हो जाता है। जब तक वह स्व नहीं होता है तब तक वह रूप होता है। तो यहाँ पर जब वह स्व हो गया तो बस एक तरह से रूप उसमें लीन कर गया, रूप उसमें विलीन हो गया। तो स्वरूप से शून्य जैसी अवस्था होती है, और अर्थ मात्र से वह भासती है, यानी जो उसके दूसरे स्वरूप हैं, शब्द स्वरूप यानी कोई चीज जो अंकित होती है वह स्वरूप, और जो वस्तु पदार्थ हैं वे, जो हम ज्ञान की अवस्था जैसे हमको जो अनुभूति होती है वह, तो ये जो हमें भान होता है उसका, और जो अंकित होते हैं उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ अर्थ मात्र रह जाता है, यानी वह तत्व जैसा है, अपने स्वरूप में वह जैसा है, उसका सिर्फ अर्थ का बोध हो जाता है। तो उसको बस प्रतीत होता है कि बस ऐसा है, या इस तरह से की जो स्थिति आती है, इस तरह से जो भासना होता है उसको निर्वितर्क कहते हैं, यानी तर्क से आगे की अवस्था है। तर्क यानी शब्द के और चित्र के संबंधित जो है हम कोई जो चिंतना करते हैं वह तर्क के मामले में आता है। तो और उसमें जो कार्य कारण के संबंध होते हैं, तो कार्य कारण के संबंध जब होंगे तो तर्क होगा वहाँ पर, लेकिन जब कार्य कारण के संबंध नहीं होंगे, वो कारणातीत अवस्था हो जाएगी, तो वह निर्वितर्क हो जाएगा। तो तर्क सदैव कार्य कारण से संबंधित होंगे, तर्क सदैव जो है शब्द संबंधित चिंतना होंगे, लेकिन शब्द स्वयं कहाँ से उद्भूत होते हैं? शब्द क्या बल्कि वर्ण कहाँ से उद्भूत होते हैं, और वर्ण क्या, ध्वनियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियाँ, और ध्वनियाँ क्या, ध्वनियों से भी सूक्ष्म जो निध्वनि है वो कहाँ से आती है। वह स्थिति होती है कि ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ निध्वनि से हो रही है। तो वह स्थिति को निर्वितर्क कहते हैं। वहाँ किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं हो सकता, वहाँ सिर्फ अर्थ मात्र भासता है, यानी वह स्वरूप जैसी स्थिति सिर्फ भासता है, यानी वह अस्तित्व मात्र हैपन सिर्फ महसूस होता है। तो अर्थ मात्र का भासना मतलब हैपन, यानी उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ, कि बस वह है ऐसा। तो जो हैपन की स्थिति है वही अर्थ मात्र है, और वही भासता है, वही निर्वितर्क समापत्ति है। तो निर्वितर्क समापत्ति की यहाँ पर बात पतंजलि जी ने की है, और स्मृति से परिशुद्ध होने की बात की है। और यहाँ पर जो भी अर्थ लिया जाता है वह अर्थ उस तरह से नहीं है
जिस तरह से कि बौद्ध मत वाले वो सौत्रांतिक मत है, व्यावसायिक मत है, वो जिस तरह से करते हैं कि सभी, जिसको संघातवाद वे कहते हैं कि कई कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है, और परमाणु का कार्य कारण नहीं मानते हैं बल्कि उसका संयोग मानते हैं, तो वैसा यहाँ पर नहीं है। न ही जो योगाचार मत के हैं, विज्ञानवादी मत के हैं कि वह विज्ञान स्वरूप है, वह इस तरह का भी नहीं मानते हैं। और न ही न्यायिक या वैशेषिक वाले हैं जो कई अणुओं से और द्विगुण अणु और तरसर अणु से उसके संयोग से जो मानते हैं, जिसको आरंभवाद कहते हैं, तो वह भी यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो चित्त का ही अतिक्रमण है, यहाँ पर तो अणुओं का ही अतिक्रमण है, और सिर्फ होने की स्थिति होती है, पन की स्थिति होती है। अस्तित्व मात्र का जो बोध होता है वही उसका अर्थ मात्र का बोध है, और वह स्वरूप से शून्य जैसी स्थिति होती है, वह निर्विकल्प समापत्ति है। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। ओम हरि।